Good morning and a very happy morning. We are reading The Untethered Soul written by Michael A. Singer, and we are on page number 149, chapter 16, और टाइटल है The Spiritual Path of Non-Resistance. So माइकल कहते हैं कि ये जो हम स्पिरिचुअल आध्यात्मिक काम कर रहे हैं उसे देखना कैसे, उसे देखना है जैसे कि हम जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी प्रॉब्लम, बिना किसी फियर, बिना किसी मेलोड्रामा के। ये जो रास्ता है जहाँ पे ज़िंदगी स्पिरिचुअली इवॉल्व करती है ना, यही ज़िंदगी जीने का सबसे अच्छा और उत्तम रास्ता है। कोई कारण नहीं है यहाँ पे टेंशन और प्रॉब्लम होने का। स्ट्रेस तब होता है जब आप ज़िंदगी में जो इवेंट्स हो रहे हैं उसको रेजिस्ट करते हो। तो अगर ना आप ज़िंदगी को पुश कर रहे हैं अपने से दूर, ना उसको पुल कर रहे हैं अपनी तरफ, तो कोई भी कारण नहीं है जहाँ पे रेजिस्टेंस आप क्रिएट करें। आप सिंपली प्रेजेंट हैं उस मोमेंट के अंदर, इस अवस्था के अंदर। ये जो स्टेट आपकी रहती है, इसमें आप विटनेस, एक साक्षी भाव से एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ के जो भी इवेंट हो रहे होते हैं। और ज़िंदगी में अगर हम इस तरह से ज़िंदगी जीने को चूज़ कर लें तो आप ये देखेंगे कि आप हमेशा शांति से जी सकते हैं। जब मैं लैंडमार्क में थी और उनके प्रोग्राम कर रही थी तो वो ज़िंदगी बहुत बार बोलते थे चूज़ दिस इन योर लाइफ, अगर आप इसको चूज़ कर लें। उस वक्त मुझे चूज़ का मीनिंग इस तरह से नहीं समझ में आया कि ज़िंदगी को चूज़ करना द वे इट इज़ हैपनिंग विदाउट पुश एंड पुल। उस वक्त मुझे लगता था एक सिलेक्शन बना लें, क्योंकि मेरा हस्बैंड अगर ऐसा है, मतलब एक पर्टिकुलर स्टाइल से यू चूज़ एंड यू बिकम इन पीस। बट यहाँ पे जो चूज़ है उसके शब्द का मीनिंग उससे भी और बड़ा है कि ज़िंदगी के अंदर जो आउटसाइड डोमेन में कुछ भी हो रहा है उससे प्रभावित ना होना। दिस इज़ वॉट वी आर चूजिंग टू स्टे इन लाइफ दैट वे। तो वो कहते हैं क्या प्रोसेस जो ज़िंदगी का एक ऐसा अमेजिंग एक्सपीरियंस है जहाँ पे कुछ एटम्स समय और स्पेस में फ्लो कर रहे होते हैं और एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के साथ में कुछ आकार लेते हैं, आकार लेके और दूसरे ही मोमेंट के अंदर इंस्टेंटली डिसॉल्व हो जाते हैं। अगर आप इस अमेजिंग फोर्स ऑफ लाइफ, एक ढंग जो है उसको रेजिस्ट करते हैं तो आपके अंदर टेंशन बिल्ड होती है, आपकी बॉडी में, आपके माइंड में और आपके स्पिरिचुअल हार्ट में। विपाशना जब इस बात को बताती है कि एटम्स को कहते हैं बुदबुदा, जैसे पानी का बुलबुला, जैसे बुदबुदा उठा और नष्ट हुआ, उठा और नष्ट हुआ, वैसे ही एटम्स उठे और नष्ट हुए। गोयनका जी बहुत ही बढ़िया से आपको समझाते हैं कि कैसे आपकी जो लाइफ है हर बार एक नई जिंदगी है, हर पल के अंदर, क्योंकि कितने बॉडी के अंदर भी एटम उठते हैं और नष्ट हो जाते हैं। तो अगर हम इस बात को समझ लें, द लॉ ऑफ इम्परमानेंस, अनित्यता का बोध होना जो कि विपश्यना बोलती है, इट्स आई थिंक द लाइफ ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम देयर। तो लगता है इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू सी कि हमारी जो टेंडेंसी है टूवर्ड्स स्ट्रेस, टूवर्ड्स रेसिस्टेंस इन डेली लाइफ, लेकिन अगर हम इस टेंडेंसी को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये एग्जामिन करना पड़ेगा कि हम जिंदगी को जिंदगी रहने क्यों नहीं देते हैं। हमारे अंदर ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी क्षमता है कि जो जिंदगी की सच्चाइयों को हमेशा रेजिस्ट करती है। अगर आप केयरफुली अपने अंदर देखेंगे ना तो आप देखेंगे कि आप, यानी आपका सेल्फ, आपका इनड्वेलिंग बीइंग जिसे हम कहते हैं विल पावर, उसके पास में ये पावर है जो हमें यहाँ से निकाल सकता है। आपका विल, आपकी विल पावर एक ऐसी ताकत है जिसके कारण आप अपने हाथ पांव को हिलाते हो। आप कोई एट रैंडम नहीं मूव करते, यहाँ भी चले गए वहाँ भी, आप वैसे करते हो जैसा कि आप करना चाहते हो अपनी विल पावर से। इसी विल से आप अपने सोच को, जो सोचना है वो सोचते हो, जहाँ फोकस करना है वहाँ फोकस करते हो। तो ये जो आपका पावर ऑफ सेल्फ है, जब ये
किसी भी एक जगह फोकस होता है, डायरेक्टेड होता है, किसी भी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल क्षेत्र के अंदर, यहाँ पर एक फोर्स, एक ताकत क्रिएट करता है जिसे हम कहते हैं ये विल की ताकत से, यानी मैंने ये चाहा, मैंने ये किया। दैट इज़ वॉट वी यूज़ जब हम चीज़ों को अपने हिसाब से करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो आप ये याद रखें कि आप यहाँ पे हेल्पलेस नहीं हैं। आपके पास में पावर है कि आप चीज़ों को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। और कितना आश्चर्य की बात है, कितनी अमेजिंग सी बात है कि ये जो हमारी विल है, इसको हम यूज़ करते हैं ज़िंदगी के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने में। कुछ भी हो गया जो हमें नहीं पसंद आया, हमने उसको रेजिस्ट किया। जिस चीज़ को हमें पसंद नहीं थी, रेजिस्ट कर रहे थे, वो तो हो गई ना। अब रेजिस्ट करने से क्या होगा? तो अगर आपका जो बेस्ट फ्रेंड है और वो ही मूव्स अवे एंड यू डोंट लाइक इट, पर वो तो चला गया ना, तो अब अंदर से उसकी रेजिस्टेंस करने से क्या होएगा? तो जो अंदर ये रेजिस्टेंस हम क्रिएट कर लेते हैं, कोई भी चीज़ लाइफ में ऐसी होती है कि भाई ये हो गई और उसे याद रखते हैं, उससे हटते नहीं हैं। तो इसमें रियलिटी ऑफ सिचुएशन, इससे कोई लेना देना नहीं है। और एन एग्जाम्पल, अगर किसी ने आपसे कुछ कहा और आपको ये पसंद नहीं आया, तो हमारी रेजिस्टेंस करने से दूसरा व्यक्ति रुकेगा तो नहीं। उसने जो कहा सो उसने कहा। तो हम क्या रेजिस्ट कर रहे हैं? हम रेजिस्ट कर रहे हैं एक एक्सपीरियंस लाइफ का, एक इवेंट, उसे अपने थ्रू पास होने से। हम नहीं चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें हमें इम्पैक्ट करें। हमें मालूम है कि यहाँ पे मेंटल और इमोशनल इम्प्रेशन हमारे माइंड पे बन रहा है, क्योंकि ऐसा पहले नहीं था। तो हम एक फोर्स ऑफ विल यहाँ असर्ट करते हैं अगेंस्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ द इवेंट इन द अटेम्प्ट टू स्टॉप इट फ्रॉम पासिंग थ्रू आवर हार्ट एंड माइंड। एक रेजिस्ट करते हैं और उसको नेचुरली अपने माइंड और हार्ट से पास नहीं होने देते हैं। दूसरे शब्दों के अंदर, कोई भी एक्सपीरियंस और कोई भी इवेंट जो हमारी लाइफ में होता है, वो हमारे लिए वहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता जब तक हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी आपकी लाइफ में इवेंट हुआ, वो आपके मनोविज्ञान, साइकी, एनर्जेटिक लेवल पे आप में से प्रोसेस में से पास होता है। रोज आप एक्सपीरियंस करते रहते हैं। इनिशियल सेंसरी ऑब्जर्वेशन क्या है? कोई भी एक्सपीरियंस हुआ, उसने आपके मेंटल और इमोशनल एनर्जी पूल्स को छुआ, वहाँ पर एक मूवमेंट ऑफ एनर्जी क्रिएट हुई। ये मूवमेंट ऑफ एनर्जी आपकी साइकी, मच लाइक अ फिजिकल इम्पैक्ट जैसे होता है, पानी में एक पत्थर डालो तो रिपल इफेक्ट होता है, आपके मन को उसने ऐसे इस वहाँ पर मूवमेंट किया। अमेजिंगली हमारे पास में एक्चुअली ये एबिलिटी है कि हम इस मूवमेंट, जो ये रिपल इफेक्ट है, उसको रेजिस्ट करें। यहाँ पे जो कुछ भी हुआ एक्सपीरियंस, हमने उसको रेजिस्ट किया और उससे हमें टेंशन क्रिएट हुई। और आपको ये मालूम ही है कि एक सोच, एक एक्सपीरियंस आपको इतने स्ट्रगल में डाल देता है और आपको थकाता है, करता है ना। इवेंचुअली जब आप स्पिरिचुअली इस बात पे चलते हैं तो आप ये देखते हैं कि ये रेजिस्टेंस जो हम करते हैं, उसने ये कहा मुझे अच्छा नहीं लगा, ये हो गया मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वो हो गया, मेरी लाइफ में ऐसा नहीं है, मेरा कोई ऐसा नहीं है, ये एक ट्रेमेंडस वेस्ट ऑफ एनर्जी है। सच्चाई ये है कि आप अपनी आत्मशक्ति को रेजिस्टेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं, जो आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी हो चुका है या जो ज़िंदगी में हुआ नहीं है। तो आप एक ऐसी जगह पे बैठे हो जहाँ पे आप रेजिस्ट कर रहे हैं सारे इम्प्रेशंस जो आपकी ज़िंदगी में भूतकाल में, पास्ट में हुए, और फ्यूचर के डर के मारे, थॉट्स अबाउट फ्यूचर वहाँ पे है। सोचिए जरा से, थिंक ऑफ कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है इस रेजिस्टेंस के लिए, जो ऑलरेडी होके ख़त्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है। आप उसमें भी स्ट्रगल कर रहे हो। अब इवेंट से नहीं कर रहे हो, अपनी सोच से कर रहे हो। इसी प्रकार से आप देखो कितनी एनर्जी आप वेस्ट करते हो कि ये चीज़ शायद हो सकती है, और मोस्टली चीज़ें होती नहीं है, दे नेवर डू जैसा हम सोचते हैं। हम सिर्फ अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। तो हम अपनी इस एनर्जी फ्लो को डील कैसे करते हैं, ये आपकी ज़िंदगी पे एक मेजर इफ़ेक्ट करता है, इम्पैक्ट करता है। अगर आप अपनी विल को, आत्मशक्ति को एनर्जी के अगेंस्ट यूज़ कर रहे हैं,
जो ऑलरेडी हो चुका है। इसीलिए ये कैसे लगता है कि जैसे एक पत्ता जो किसी लेक में गिर गया, पानी में गिर गया, उसका जो रिपल है आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जितना आप पानी में हाथ डाल के उस रिपल को कोशिश करेंगे उतने ज़्यादा तरंगे और बनेंगी, रिपल और बनेंगी, कम नहीं बनेंगे। तो जिस समय आप रेजिस्ट कर रहे होते हैं ना, उस समय एनर्जी के पास कहीं भी जाने की जगह नहीं होती है। ये आपके मन में स्टक हो जाती है और सीरियसली आपको इम्पैक्ट करती है और इफ़ेक्ट करती है। और यहाँ से आपके जो दिल का एनर्जी फ्लो है, ये आपको बिल्कुल लेस वाइब्रेंट, बिल्कुल बंद ज़िंदगी, बिल्कुल मायूसियत से भर जाती है। ऐसा ही बिल्कुल लिटरली ऐसे ही होता है जब कोई चीज़ें आपके दिमाग पे भारी होती है। व्हेन आपको लगता है कि चीज़ें बहुत मुश्किल हैं मेरे लिए। देखिए ज़रा, ये ह्यूमन प्रेडिकमेंट है। ज़िंदगी में इवेंट कब का कम होता है और हम उसकी एनर्जी को अपने अंदर उसे रेजिस्ट करते हुए रखते हैं। पता है, मेरे ब्रदर्स ने जब मेरे ऊपर केस किया, अब मैं पूरा समझ रही हूँ और पहले से बहुत नॉर्मल भी हूँ, लेकिन उसके बाद में भी जब वो बातें याद आते हैं, अभी भी रेजिस्ट कर रही हूँ। नोइंग डोमेन में होने के बाद तो किस तरह से हम इसके अंदर दबे हुए होते हैं, आप ये देखिए। तो अब जब हम आज के इवेंट्स को फेस कर रहे हैं, तो ना तो हम प्रिपेयर हैं कि हम उसको रिसीव करेंगे, ना हम केपेबल है कि उसको डाइजेस्ट करेंगे, क्योंकि हम अभी अपनी पास्ट एनर्जीज के साथ अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी भी उसके अंदर घुसे पड़े हैं। ये एनर्जीज जो बिल्टअप रेजिस्टेंस की एनर्जीज इस हद तक बढ़ जाती हैं कि एक व्यक्ति बिल्कुल अपने आप को कट ऑफ कर लेता है, शट डाउन हो जाता है, बिल्कुल ब्लॉक्ड हो जाता है। दिस इज वॉट इट सीम्स टू गेट स्ट्रेस्ड आउट और इवन बर्नड आउट। बस अब तो कुछ करना ही नहीं, अब तो होना ही नहीं, अब तो स्ट्रेस्ड हूँ मैं। और पेज नंबर 151 पे राइटर कहता है, कोई कारण नहीं है कि आप स्ट्रेस्ड आउट करो, कोई रीज़न नहीं है कि आप यू आर ब्लोइंग अप एंड शटिंग डाउन। अगर आप इस एनर्जी को अपने अंदर बिल्टअप ना होने दें, अलाउ करें आपके ज़िंदगी के हर पल को, जस्ट लेट इट पास थ्रू, then you can be fresh at every moment. You will have always a stress-free vacation. ये ज़िंदगी के इवेंट्स नहीं है जो आपको प्रॉब्लम और स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं, ये हमारी रेजिस्टेंस है उन लाइफ के इवेंट्स के प्रति जो ये एक्सपीरियंस को कॉज कर रही है। और प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? क्योंकि हम अपनी ये जो विल है, जो आत्मशक्ति है, उससे जो भी हो रहा है उसको रेजिस्ट करके रियलिटी ऑफ ज़िंदगी जो है, जो सच्चाई है ज़िंदगी की, उसको पास थ्रू होने नहीं दे रहे हैं। तो सॉल्यूशन बिल्कुल ऑब्वियस है, स्टॉप रेजिस्टिंग। राइटर कहता है, अगर नहीं अभी भी रेजिस्ट करना तो एटलीस्ट कोई एक रैशनल बेसिस तो हो, अदरवाइज आप बहुत सारी प्रेशियस एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। इसको पढ़ रही हूँ तो मुझे कितनी सारी रोज की चीज़ें याद आ रही हैं कि मैं इससे भी रेजिस्ट कर रही हूँ, इससे भी रेजिस्ट कर रही हूँ, इससे भी रेजिस्ट कर रही हूँ। आई एम रेजिस्टिंग अ नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ ऑफ गेटिंग बॉल्ड। सो एक डिकेइंग बॉडी एट द 64, डिकेइंग मतलब एक एजिंग का प्रोसेस है, उसे भी मैं रेजिस्ट कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड अगर 24 आवर्स टीवी देखना चाहते हैं तो मैं उसे भी रेजिस्ट कर रही हूँ। अगर मेरी मेड लेट आती है तो मैं उसे भी रेजिस्ट कर रही हूँ। आई कैन सॉल्व दिस थिंग बिकॉज अगर मेरी लाइफ में वर्क नहीं करता, पर मैं उसी को रेजिस्ट कर रही हूँ। तो बहुत सारी रेजिस्टेंस है भाई मेरे पास। तो मैंने कभी, अगर माइन्यूटली मैं हर चीज़ को देख रही हूँ, तो प्रैक्टिकली एवरी मोमेंट राइट नाउ, am I really living the life the non-resistance? No, not at all. मुझे तो ऐसे लगता है प्रॉब्लम क्या है भैया, हर चीज़ में ही प्रॉब्लम दिख रही है मेरे को। तो आज मैं तो और छोटी छोटी चीज़ें देखूंगी कि कहाँ पे मैं अपने लिए घर्षण पैदा करती हूँ, और आई विल लेट इट गो। व्हाट आर यू गोइंग टू डू? लेट्स रियली बी इन दिस स्पिरिचुअल पाथ। आप यहाँ तक बुक में मेरे साथ आए हैं तो ऑब्वियसली आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड टू हैं ही। और ये ब्यूटीफुल रास्ता जो हमें घर बैठे हुए मिल रहा है इतनी ज़बरदस्त इस बुक के थ्रू, आई थिंक इट्स अमेजिंग, इजंट इट? मुझसे शुरू शेयर करिएगा। बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।